Now students, all of you are welcome once again for exercise 7.1 question number 6. Name the type of quadrilateral formed if any by the following points and give reasons for your answer. तो बच्चों यहाँ पे हमें 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, 3 पार्ट हैं। हमें बताना है कि क्या ये 4 पॉइंट्स किसी क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो किस क्वाड्रिलेटरल को। मेरा मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम या ट्रेपीजियम या फिर कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं फॉर्म करते। तो लेट्स स्टार्ट। ये हम इन्हें ये बी सी और डी लेट कर लेते हैं। तो फिर बच्चों हम ए बी बी सी सी डी और डी ए की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर डायगोनल भी निकालेंगे और जो हमारे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल को डिटरमाइन करेंगे। तो स्टार्ट विथ ए बी। तो बच्चों यहाँ पर हम ए बी यानी फर्स्ट पॉइंट ए ये है, सेकंड पॉइंट बी है, थर्ड सी है और फोर्थ डी है। ए बी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस 1 हो जाएगा 1 प्लस 1 का 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 2, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1 प्लस 1 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट 2 2 जा 4 प्लस 4 और ए बी इज इक्वल टू रूट 8 यूनिट्स। नाउ बीसी अब फाइंड कर लेते हैं हम लोग बीसी। बच्चों बीसी में भी सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। बीसी में भी बीसी, तो यहां पे सी की वैल्यू x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बच्चों यहां पे 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर और बीसी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 का हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सो दैट BC इक्वल 2 2 जा 4 2 2 जा 4, तो 4 4 8। ये भी हमारा आ जाएगा रूट 8 यूनिट। क्या आ जाएगा रूट 8 यूनिट्स। नाउ CA इज इक्वल टू CD AB BC CD ABCD। तो देखते हैं -3 माइनस 1 हो जाएगा -3 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, so that CD is equal to root 2 2 जा 4 प्लस 4 और CD, so that CD is equal to root 8 यूनिट्स। अब तक 3 साइड्स के ए बी बी सी सी डी तीनों साइड की लेंथ सेम आई है। अब निकाल लेते हैं चौथी साइड डी ए
DA इज इक्वल टू, चलिए D -3 -1 -3 तो -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 ये हो जाएगा 0 + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट क्या आ जाएगा, -3 + 1 हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सो दैट DA इज इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 4, सो दैट DA इज इक्वल टू √8 यूनिट्स, √8 यूनिट आ गया है। तो ऑल द साइड्स आर इक्वल, चारों साइड इक्वल है। अब ये हमारा या तो रोम्बस है और या फिर स्क्वायर। अगर स्क्वायर होगा तो दोनों डायगोनल इक्वल होंगे। तो आइए देखते हैं, पहले AC निकालते हैं। डायगोनल AC इज इक्वल टू रूट, अब ये C, तो C का क्या है, -1 -1, तो -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस, फिर क्या देखते हैं 2 -2 तो क्या हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट, यहां तो 0 + 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, क्या है 4 यूनिट्स। एंड BD, अब निकाल लेते हैं BD, दूसरा डायगोनल देखते हैं DB, तो -3 -1 -3 स्क्वायर प्लस 0 -0 तो 0 स्क्वायर इक्वल्स, यहां पे आएगा -4 स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 16 और BD इक्वल 4 यूनिट्स। Here all the four sides, all the four sides are equal to each other, are equal to each other, and diagonals are also equal, and diagonals are also equal. Hence, given points are, hence given points are the coordinates of ये coordinates of the vertices ऑफ ये स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा स्क्वायर का, ये स्क्वायर के वर्टेक्स के पॉइंट्स हैं। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में हम देख लेते हैं इसको, इस पॉइंट को P, इसे Q, इसे R और इसे S लेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं PQ। तो पॉइंट PQ यानी PQ की लंबाई क्या होगी, यूजिंग
डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1, तो x2 मीन्स 3 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 6 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर और PQ इक्वल रूट 36 प्लस 16 इज इक्वल टू रूट 52 यूनिट्स एंड अब यहां पर हम लोग फाइंड कर लेंगे QR, डिस्टेंस फार्मूले का यूज करेंगे R 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 9 प्लस 4 R so that QR is equal to रूट 13 यूनिट्स। अब फाइंड कर लेते हैं RS इज इक्वल टू रूट -1 -0 तो -1 स्क्वायर प्लस -4 -3 और RS इक्वल्स -1 का स्क्वायर 1 और यहां आ जाएगा -7 1 प्लस -7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 7 से 49 इज इक्वल टू 50 यहां पे सो दैट RS रूट 50 यूनिट्स अब यहां पे हम यस P निकाल लेते हैं SP फोर्थ साइड रूट अब देखते हैं P -3 -1 ये हो जाएगा -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 -4 तो 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर और SP इक्वल 2 2 जा 4 प्लस 81 so that SP इक्वल रूट 85 here
नो साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल नो साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS आर इक्वल। यहां पे ना तो कोई साइड इक्वल है और साथ ही साथ बच्चों ये कोई भी हमारा डिफाइंड क्वाड्रिलेटरल नहीं है। हेंस द पॉइंट्स हमारे क्या क्या गिवन है, -3, 5, 3, 1, 0, 3 and -1, -4 are not the vertices of any defined quadrilateral. Any defined क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों ये किसी भी डिफाइंड क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स नहीं है। आइए अब थर्ड सॉल्व करते हैं, लास्ट इस क्वेश्चन का, और इसे हम ले लेते हैं पॉइंट ये, और ये पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों निकाल लेते हैं ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ए और बी में x2 का रोल अदा कर रहे हैं 7 और x1 का रोल अदा कर रहे हैं 4। तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस बच्चों यहाँ पे y2 का रोल अदा कर रहे हैं 6 और y1 का 5। तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 7 माइनस 4 मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर, और ए बी इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा, रूट 3 3 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। सो दैट अब ए बी की वैल्यू हमारे आ गई, क्या आ गई, रूट 10 यूनिट्स। क्या आ गया बच्चों, रूट 10 यूनिट्स। अब बीसी निकाल लेते हैं। बीसी की क्या लंबाई होगी, तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब x2 माइनस x1 तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखते हैं यहां पे क्या आता है। यहां पे आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस बच्चों यहां भी आ जाएगा -3 का स्क्वायर, और BC इक्वल देखिए क्या आ गया है, 3 3 9 प्लस 3 3 9, सो दैट BC इज इक्वल टू रूट 18 यूनिट, रूट 18 यूनिट्स। अब दो साइड निकाल चुके हैं, निकालेंगे क्या, ए बी निकल गया, BC निकल गया, अब निकालेंगे CD। तो CD इज इक्वल टू, फिर डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे, x2 माइनस x1। तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2
2 - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए बच्चों क्या आता है यहां पे, -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर आर सी डी इज इक्वल टू क्या आ गया, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अरे भाई चाहे माइनस का स्क्वायर करोगे तब भी आएगा प्लस, और निगेटिव और प्लस का करोगे तब तो प्लस आना ही आना है। अब 1 का स्क्वायर 1 ही रह गया, सो दैट सी डी इज इक्वल टू √10 यूनिट से, √10 यूनिट से। अब हम लास्ट साइड डीए की निकाल लेते हैं वैल्यू, तो देखते हैं डीए की वैल्यू क्या आती है। डिस्टेंस फार्मूले का यूज होगा, डीए तो x2 - x1 तो 1 - 4 क्या हो जाएगा, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा यहां पे, -3 का स्क्वायर प्लस यहां भी हो जाएगा -3 का स्क्वायर, और डीए इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, और यहां भी +9, तो सो दैट डीए इज इक्वल टू √18 यूनिट्स। अब देखिए AB इज इक्वल टू CD, देखिए AB की वैल्यू और CD की वैल्यू बराबर आई है, इसी प्रकार BC और DA की वैल्यू बराबर आई है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है। अगर रेक्टेंगल होगा तो डायगोनल इक्वल होंगे, अगर डायगोनल इक्वल नहीं होंगे तो ये हमारा पैरेललोग्राम होगा। तो आइए सबसे पहले निकालते हैं AC इक्वल, डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके AC की वैल्यू निकालते हैं। तो 4 - 4 का होल स्क्वायर, 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए क्या आता है, 4 - 4 0 प्लस 3 - 5 क्या आता है, -2 का स्क्वायर, और AC इज इक्वल टू, यहां -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, इज इक्वल टू 2 यूनिट, कितना आएगा, 2 यूनिट। एंड नाउ फाइंड, अब क्या फाइंड करना है, अब फाइंड करना है हमको, AC फाइंड कर लिए हैं, अब BD फाइंड करेंगे, दूसरा डायगोनल। तो BD इज इक्वल टू, अरे वो तो लगेगा ही डिस्टेंस फार्मूला भाई, डिस्टेंस फार्मूला तो लगेगा ही। तो D x2 - x1 तो 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू, देखिए क्या आ जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा -6, -6 का स्क्वायर प्लस यहां 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा -4, और BD इज इक्वल टू
36 प्लस 4 4 जा 16, so that BD is equal to root 52 units. 52 यूनिट्स। अब बच्चों यहां पे क्या देख रहे हैं, सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल but diagonals are not equal. Diagonals are not equal. Hence, the given points 4 5 7 6 4 3 and 1 2 are the coordinates of the वर्टिसेज ऑफ ये पैरेललोग्राम। तो ये हमारा पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, और ये कोई भी डिफाइंड सेकंड में कोई डिफाइंड क्वाड्रेचरल फॉर्म नहीं करेगा, और ये हमारा फर्स्ट में हमारा स्क्वायर है। तो बच्चों फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 -5 and -2 9। तो एक्स एक्सिस पर ऐसा पॉइंट आपको फाइंड करना है, दिस मीन्स उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो एक्स एक्सिस पर है, साथ ही साथ यह पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर है। तो लेट द पॉइंट on x axis b, x एक्सिस पे है तो क्या होगा, x की वैल्यू x लेकर लेते हैं और y की वैल्यू क्या होगी 0, बिकॉज यानी अब सीसा x रहेगा और ऑर्डिनेट 0। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, यह डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन x0 and 2 -5 is equal to distance between x0 and -2 9, और यहां पर x2 - x1 यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, x2 मीन्स 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो -5 -0 तो यह आ जाएगा -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू
distance between x0 and minus 2, 9. Here x2 equal to minus 2 minus x whole square plus 9 minus 0 whole square. Now by taking square of both sides, या squaring both sides, squaring both sides, squaring both sides, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर. और now applying the formula a minus b whole square, we get a square means 2 is 2 या 4, a square plus b square minus 2ab, तो minus 4x plus 5 5 जा 25 is equal to here a square minus 2 स्क्वायर चाहे माइनस हो या प्लस सबका आता है प्लस में, तो 2 2 जा 4 प्लस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहां माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 4x प्लस 9 9 जा 81. तो यहां पे आप देख रहे हैं कि 4 और 4 इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में कैंसिल हो जाता है, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाता है. लेकिन इधर से हम माइनस 4x को ट्रांसफर कर देते हैं राइट हैंड साइड में और 81 को ले आते हैं इस साइड में, तो हमें मिलता है, चलिए माइनस 4x इधर है ही, इस 4x को भी इधर ले आते हैं तो माइनस 4x इज इक्वल टू 81 और इस 25 को ट्रांसफर किए तो हो जाएगा माइनस 25 और ये माइनस 4 और माइनस 4 हो जाएगा माइनस 8. क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस 8x इज इक्वल टू, यहां देखते हैं कि ग्रेटर का साइन प्लस है, यानी 11 माइनस 5 6, यहां बचता 7 माइनस 2, यहां 5, तो यहां माइनस 8x इज इक्वल टू 56, सो दैट x इज इक्वल टू 56 अपॉन माइनस 8 और x इज इक्वल टू 8 7 जा 56, तो क्या आता है माइनस 7. 8x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 7. सो दैट the point on x axis, the point on x axis is equal to x0 is equal to minus 7 0. तो हमारा आंसर क्या आ गया? माइनस 7 और 0. अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं और सॉल्व करने के लिए समझाते हैं आपको. फाइंड द वैल्यूज ऑफ y. वैल्यूज में दिस मीन्स y के एक ज्यादा वैल्यू मिलने वाले हैं वैल्यूज, तो y की वैल्यूज फाइंड करना है. फॉर विच, यानी उन वैल्यूओं के लिए, फॉर विच जिसके लिए द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2 minus 3 and q 10 y is 10 units. So here find the values of y for which the distance between the points P
तो इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है, पी क्यू इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ये हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट है। और चलिए अब यहां पे डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। तो क्या है डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 के लिए 10 है और x1 के लिए 2 है, तो 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 सेल्फ y ही है और y1 के लिए -3, तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स 10। और अब हियर हम क्या करते हैं, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहां 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स 10 स्क्वायर। क्या किया हमने, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का हमने स्क्वायर कर दिया है। और अब देखते हैं 8 8 जा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, यूज कीजिए आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 3 जा 6y प्लस b स्क्वायर 3 3 जा 9 इक्वल टू 10 10 जा 100। और y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 और 9 क्या जाएगा 73, और इस 100 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -100 इक्वल टू 0। और अब इसको देखते हैं क्या आ गया, y स्क्वायर प्लस 6y, अब यहां 73 प्लस में है और 100 माइनस में है, तो माइनस में ज्यादा है, साइन लगेगा माइनस का, और 100 में से 73 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 27 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए, तो आप दो नंबर ढूंढिए जिनका प्रोडक्ट आए 27 और डिफरेंस आए 6, तो 9 3 जा 27 और 9 माइनस 3 6 आएगा। तो इस इक्वेशन को हम अरेंज कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक को लिख सकते हैं, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। और अब फर्स्ट टू टर्म में y कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है y प्लस 9, और यहां पे -3 कॉमन ले लेते हैं तो यहां भी बचता है y, और यहां माइनस यहां माइनस के प्लस हो गया 9 इज इक्वल टू 0। और यहां पे देखिए y प्लस 9 कॉमन ले सकता है, तो y प्लस 9 कॉमन ले लिए तो यहां पे आ गया y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां देखिए, यहां लिखते हैं व्हेन y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू -9 एंड व्हेन, और जब y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, then y is equal to 3. So values of y
इज इक्वल टू -9 एंड 3। तो बच्चों ये हमारा y की वैल्यू आ गए। अब आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया। एंड नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, इफ q 0 1 is equidistant from p 5 minus 3 and r x minus 6, find the values of x, also find the distances qr and pr। तो बच्चों कोई पॉइंट q है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 और 1 है, यह पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट 5 और -3 हैं, तथा पॉइंट R जिसके कोऑर्डिनेट x और 6 हैं। तो जो पॉइंट Q है ये P से और R से इक्वी डिस्टेंस पर है, बराबर डिस्टेंस पर है। तो बच्चों हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। आफ्टर दैट हमें QR और PR, दिस मीन्स QR और PR की डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन। तो लेट्स स्टार्ट। PQ इक्वल्स QR। वाई यहां पे इंडिकेट कर रहा हूं मैं, गिवन ये दिया हुआ है। और अब आप देख रहे हैं कि PQ और QR, ये P और Q के बीच की डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है और ये Q और R के बीच की डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। रूट PQ, तो चलिए बच्चों x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 तो 0 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 3 जब लिखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 3 होल स्क्वायर। अब ये किसकी डिस्टेंस है? ये P और Q के बीच की डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ PQ है, इज इक्वल रूट। अब हमें निकालना है QR, यानी x2 x1 y2 y1। आइए बराबर रखते हैं। x2 के लिए x सेल्फ में है, खुद है, -0 होल स्क्वायर प्लस y2 के लिए 6 है और y1 के लिए यहां पे 1 है। तो 6 माइनस 1 होल स्क्वायर और -5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। और x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 25 प्लस 16 by cancelling 25 both sides we get x square is equal to 16, so that x is equal to root 16 or x has two values plus 4 and x is equal to -4. As we know, square root give both sign positive as well as negative. Now we have to find QR। तो PQ इक्वल QR given, so that PQ equal square root of 0 minus 5, that is -5 square plus 1 minus -3, that is 1 plus 3
स्क्वायर और पी क्यू इज इक्वल टू रूट 25 प्लस 4 4 जा 16 और क्यू आर इज इक्वल टू रूट 41 यूनिट्स वाई सिंस पी क्यू इक्वल क्यू आर गिवन, ये तो हमें दिया ही गया था कि पी क्यू के बराबर ही हमारा क्यू आर है, ये क्यू आर की वैल्यू आ गई। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड पी आर। तो पी आर जब हम फाइंड करेंगे तो यक्स की हम दोनों वैल्यू रखेंगे। फर्स्ट फॉर एक्स इज इक्वल टू 4 पी आर, तो एक्स की वैल्यू 4 रखेंगे और पी आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा पी आर। तो चलिए पी आर, ये हमारा पी है और ये आर है, तो एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 6 माइनस 3 इट विल बिकम 6 प्लस 3 होल स्क्वायर और पी आर इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वैल्यू 4, तो 4 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर और पी आर इक्वल रूट -1 स्क्वायर प्लस 81, so that पी आर इक्वल्स -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 81 प्लस 1 82, तो क्या आ गया रूट 82 यूनिट। लेकिन अब हम वैल्यू निकालेंगे पी आर की, एक्स की वैल्यू -4 रखते हुए, एंड फॉर एक्स इक्वल टू -4 पी आर इज इक्वल टू, पी आर इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। यहां पे आप देख रहे हैं 6 प्लस 3 की वैल्यू 9 आएगी, और पी आर इज इक्वल टू रूट, अब यहां पे हम इसकी वैल्यू -4 लेंगे तो क्या आएगा -4 -5 होल स्क्वायर प्लस 81 और पी आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -9 स्क्वायर प्लस 81। हम जानते हैं कि नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव हो, सबका स्क्वायर पॉजिटिव होता है। सो दैट पी आर इज इक्वल टू 9 9 जा 81 प्लस 81 इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू रूट 161 यूनिट। अब हम आंसर इस प्रकार यूनिट्स 81 प्लस 81 162 और पी आर इज इक्वल टू
81 मल्टीप्लाई बाई 2 और पी आर, अब आप जानते हैं 81 9 का स्क्वायर है, तो 9 स्क्वायर इंटू 2, अब हम 9 को बाहर ला सकते हैं, सो दैट पी आर इज इक्वल टू 9 रूट 2 यूनिट्स। तो अब हम जो हमसे वैल्यू पूछेंगे तीनों वैल्यूज आप लिख लीजिए। x इज इक्वल टू फर्स्ट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है। सेकेंड वैल्यू लिख लीजिए आप क्यू आर, तो क्यू आर इज इक्वल टू रूट 41 आया है यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू, रूट 41 एंड पी आर। अब पी आर के लिए हमें दो वैल्यूज मिलेंगे, एक वैल्यू हमारी रूट 82 रूट 82 एंड सेकेंड वैल्यू पी आर की हमारी 9 रूट 2। ले लीजिए अब स्क्रीनशॉट। एंड नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point x y is equidistant from the point 36 and -3 4। तो बच्चों हमें दिया गया है कि पॉइंट एक्स वाई यानी यह हुआ पॉइंट, ये दोनों पॉइंट के बीच की दूरी इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी के बराबर है, ये गिवन है। और अब इसको हम सॉल्व करेंगे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके, तो रूट 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, तो 6 माइनस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां भी x2 माइनस x1, तो -3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y होल स्क्वायर, y गिवन। दिस रिलेशन इज, ये गिवन है। और 3 माइनस एक्स, तो 3 जा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 6 जा 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर रूट लगा देते हैं, इज इक्वल टू ये स्क्वायर, तो माइनस का भी स्क्वायर प्लस होता है 9, तो यहां हो जाएगा 3 जा 9 प्लस बी स्क्वायर, तो -2ab, तो यहां पे ए की वैल्यू खुद माइनस में है, इस कारण फार्मूले के माइनस और ये मान मिला के हो जाएगा प्लस, तो प्लस 6x प्लस ये माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां पे फिर अप्लाई कीजिए, तो 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, ये गिवन वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। और अब स्क्वायर दोनों तरफ से हटा देते हैं, तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर हो गया, फिर हमें मिलता है प्लस 9 प्लस 36 माइनस
6x माइनस 12y इज इक्वल टू, यहां मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहां हमको मिलता है प्लस 9 प्लस 16, फिर हमें मिलता है प्लस 6x माइनस 8y। हम देखते हैं दोनों तरफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसी प्रकार दोनों तरफ 9 और 9 भी कैंसिल हो जाएगा, और अब यहां पर मिलता है माइनस 6x। अगर हम ये इधर ले आए तो ये भी हो जाएगा माइनस 6x माइनस 12y, और 8y को लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 8y इज इक्वल टू 16, और इधर से 36 को उठा के लेके जाएंगे इधर तो ये हो जाएगा माइनस 36, और अब यहां पे देखिए माइनस 6 और माइनस हो जाएगा माइनस 12x माइनस 12x, और यहां पर माइनस 4, सॉरी यहां पे आएगा माइनस 4 इसलिए आएगा क्योंकि माइनस 12 ज्यादा है, तो 12 में से 8 क्या बचा 4, इसीलिए आया माइनस 4। कमेंट तो आप लोग करते हैं लेकिन खुद भी देखा कीजिए कि क्या आना चाहिए। तो अब क्या आएगा, माइनस 4 आएगा नहीं आएगा, समझ में आ गया, ये ज्यादा है इसलिए आया है, तो इसमें से ये सब कट होगा, तो कितना होगा माइनस 4y इज इक्वल टू, अब इधर फिर देख लीजिए इधर अपना पूछेगा सर क्यों इसमें से क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्रेटर है और जब अपोजिट साइन होता है तो ग्रेटर में से स्मॉल सब्ट्रैक्ट होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस 20। चलिए अब हम पूरे इक्वेशन को देख रहे हैं, 4 से ए बी डिवाइजेबल ए बी डिवाइजेबल ए बी डिवाइजेबल, तो बाय डिवाइडिंग 4 बोथ साइड्स आ जाता है 4 3 जा 12 माइनस 3x माइनस 4 4 कैंसिल y, और इस 20 को चलिए माइनस y, और यहां पे 4 5 जा 20, तो प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बाई डिवाइडिंग 4 बोथ साइड्स, और 3x माइनस वाई, तो अगर माइनस माइनस यहां प्लस हुआ तो यहां भी होगा प्लस, और यहां हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 में, और यहां पे देखिए क्या किया गया है, बाय मल्टीप्लाइंग -1 बोथ साइड्स, तो ये भी था। सो बच्चों गुड नाइट, शुभ रात्रि।